हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जिसमें आपको सीडीपी के टॉप 50 प्रश्न मिलेंगे, जो कि एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। तो विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सही की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्तुलाकार भी होता है, दिशा सिर से पैर की ओर भी होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया भी होती है दोस्तों। तो दोस्तों जो इसमें गलत है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। दोस्तों हमेशा विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है दोस्तों हमेशा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, गर्भाधान काल की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। प्रश्न नंबर 3। तो गर्भावस्था की भी बात कर देते हैं दोस्तों। तो भ्रूणावस्था भी ये भी होता है, बीजकरण ये भी अवस्था होती है, डिंब ये भी अवस्था होती है, शैशवावस्था ये नहीं होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता निम्न में से कौन सा नहीं है? समूह में रहने की, अनुकरण करने की, कार्य करने की, खेलने की। तो पूर्व बाल्यावस्था इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो खेलने की भी विशेषता होती है, कार्य करने की भी, अनुकरण करने की भी, समूह में रहने की ये नहीं होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। प्रश्न नंबर 5। तो मानव जीवन की भौतिक एकता मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, इनमें से शैशवावस्था काल में बालक कौन सी विशेषता पाई जाती है? शैशवावस्था काल में बालक में कौन सी अवस्था पाई जाती है दोस्तों? तो इसमें बच्चा, प्रश्न नंबर 6, सहयोग भी लेना पड़ेगा बच्चे को, अनुकरण भी करता है बच्चे को, दूसरों पे आश्रित भी होता है बच्चा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसके सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। ये सारी विशेषताएं बच्चे में होती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? ये पैर, सिर, धड़ या फिर सभी का। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगता हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जिससे कि आने वाले सेशन को आपको पहुंच सके और दोस्तों
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में लाता रहूँगा इसी प्रकार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 7वें का उत्तर आप बताइएगा। तो गर्भों में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एक सामान्य बालक कितने माह में बोलना सीख जाता है? 11 माह, 16 माह, 20 माह, 24 माह। सामान्य बालक 11 महीने में बोलना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, जन्म के समय शिशु में निम्न में से कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 300, 320। प्रश्न नंबर 9, तो जन्म के समय शिशु में 300 हड्डियां होती हैं, जो कि दोस्तों धीरे धीरे बाद में हड्डियां जुड़कर 206 ही रह जाती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, कोई बच्चा सबसे पहले निम्न में से कौन सी भाषा सीखता है? राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा या फिर सांकेतिक भाषा? प्रश्न नंबर 10, तो सबसे पहले दोस्तों बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, बालक अपनी माँ को पहचानना कितने माह में प्रारंभ कर देता है? 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह। तो बालक अपनी माँ को 3 महीने के अंदर पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, बाल मनोविज्ञान के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। प्रश्न नंबर 12, तो दोस्तों प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। प्रश्न नंबर 13, तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भाग 350 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रश्न नंबर 14, तो समूह के सक्रिय सदस्य बनने के लिए किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अपने समूह के सदस्यों के साथ खेलना पसंद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, कल्पना जगत में किस अवस्था का विचरण होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवा व किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 15, कल्पना जगत में शैशवावस्था व किशोरावस्था इसका विचरण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? बुद्धि एवं विकास दर के सिद्धांतों, विकास की दर, अभिप्रेरणा, विकास की सामान्य क्षमता। प्रश्न नंबर 16, तो इसका ऑप्शन नंबर बी विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्षों में कर लेता है? मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्षों में कर लेता है? 5 वर्षों में, 2 वर्षों में, 3 या फिर 4? तो 5 वर्ष का बच्चा रंगों की पहचान करना प्रारंभ कर देता है। प्रश्न नंबर 18, 6 से 10 की अवस्था में बालक निम्न में से किसमें रुचि लेना प्रारंभ कर देता है? धर्म, मानव शरीर, यौन संबंधियों में, विद्यालय में? तो 6 से 10 की वर्ष की अवस्था में बच्चा विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है और अपनी रुचि को प्रारंभ कर देता है विद्यालय में जाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? प्रश्न नंबर 19, तो शैशवावस्था में बच्चा छोटे छोटे वाक्यों को 3 पहियों वाली साइकिल को चलाना प्रारंभ कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जाति विचार, दूसरे का अनुसरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता? तो बुद्धि एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शन नहीं कर सकता? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वाधीनता? प्रश्न नंबर 21, तो दोस्तों भावात्मक बाधा को प्रदर्शन नहीं कर सकता तो यह स्वाधीनता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन? तो दोस्तों सबसे पहले बच्चा प्रकाश की तरफ आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण को, प्रदर्शन को, स्वयं के अनुभव को, उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर सी स्वयं के अनुभव को बेहतर मानते हैं प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय? प्रश्न नंबर 24, तो दोस्तों कोई भी बच्चा होता है तो जो अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसके जो अंदर जिज्ञासा आती है दोस्तों, तो अध्यापक का काम है उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए दोस्तों, कि उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या पूछना चाहता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द? तो 2 वर्ष के बच्चे का शब्द भंडार 100 शब्दों के योग्य हो जाता है बच्चा। प्रश्न नंबर 26, शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय तथा बाल मनोविज्ञान का? प्रश्न नंबर 26, तो दोस्तों शिक्षक को अध्यापन विषय जो वो पढ़ाता है
और बाल मनोविज्ञान यानी बच्चों को किस तरह वो समझ पाएगा उसका ज्ञान होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो हर बार सीटेट और टेट में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनको पूरा देख के जाइएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, विकास में बुद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में बुद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। प्रश्न नंबर 27, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन, रटकर याद करना। प्रश्न नंबर 28, तो अनुबंधन सीखने के लिए एक प्रमुख है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। प्रश्न नंबर 29, शरीर का विकास, शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, अधिगम का क्रिया प्रसून अनुबंधन सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? प्रश्न नंबर 30, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, होलमैन। तो क्रिया प्रसून का अनुबंधन सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, गेस्टाल्टवाद के मूल प्रवर्तक निम्न में से कौन से हैं? जेबी वाटसन, वर्दीमर, मैस्लो, मन। प्रश्न नंबर 32, तो ऑप्शन नंबर बी वर्दीमर गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 33, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, व्यवहारवाद के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा है? जेबी वाटसन, वर्दीमर, मैस्लो, मन। 34, तो जेबी वाटसन व्यवहारवाद के प्रतिपादक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितने वर्ष तक बाल्यावस्था होती है? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 35, तो बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 36, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक निम्न में से कौन से हैं? स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन, विलियम जेम्स। तो थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की प्रमुख अवस्था है? प्रमुख समस्या है संवेगात्मक समस्याएं। ऑप्शन नंबर बी शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, उपयुक्त सभी।
प्रश्न नंबर 37। तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी समस्याएं होती हैं किशोरावस्था की। प्रश्न नंबर 38। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक इनमें से कौन से हैं? स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन, विलियम जेम्स। प्रश्न नंबर 38। तो विलियम जेम्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। विकास किस अवस्था में शुरू होता है? बाल्यावस्था, पूर्व प्रसव अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। प्रश्न नंबर 39। तो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक निम्न में से कौन से हैं? थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, वाटसन, मैकडूगल। प्रश्न नंबर 40। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास, वृद्धि, सृजनात्मक, रुचि। तो ऑप्शन नंबर ए, विकास से इसका परिपक्वता का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो किशोरावस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 43। वृद्धि तथा विकास का मुख्य सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 43 का तो ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 का सी उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। प्रश्न नंबर 44। तो बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45। विकास निम्न में से कैसा परिवर्तन है? क्रियात्मक, रचनात्मक, गुणात्मक, नकारात्मक। प्रश्न नंबर 45। तो ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46। बच्चे में सबसे पहले भाषा का ज्ञान निम्नलिखित में से कहाँ से होता है? अपने परिवार से, विद्यालय से, समाज से, या सभी से। प्रश्न नंबर 46। तो बच्चे के अंदर भाषा का विकास सबसे पहले अपने परिवार से ही प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास की दर एक समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 47। तो इसका विकास की सभी की विकास दर एक समान नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48। बालक में संस्कारों का प्रारंभ निम्न में से कहाँ से होता है? परिवार, विद्यालय, समाज, या उपयुक्त सभी में। प्रश्न नंबर 48। तो बालक में संस्कारों का प्रारंभ अपने परिवार से हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49। निम्न में से किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 5 से 10 वर्ष। तो मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। कब पहुंच जाता है ये? 15 से 20 वर्ष के अंदर। प्रश्न नंबर
50। गर्भाधान काल की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, शैशवावस्था। प्रश्न नंबर 50। तो गर्भधान की काल की अवस्था शैशवावस्था नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों रहे आज के 50 प्रश्न दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं कल इसी सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।